बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, मसला बड़ा एक हो गया मरियम नवाज साहिबा के लिए, और वो ये कि इमरान खान जिंदाबाद के नारे पीछा नहीं छोड़ रहे। जहां जाती हैं इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने जलसे हुए, इससे पहले आपको पता है शाहदरा का जलसा हुआ, शाहदरा के जलसे में तो लोग ही नहीं आए, मसला हो गया, प्रॉब्लम हो गई, लोग पहुंचे ही नहीं है। उसके बाद फिर ठोकर न्याज बेग का जलसा रखा गया, रोटी शोटी नान शान मुर्ग पुलाव हर चीज जो है ना वो इंतजाम किए गए, झुग्गियों वाले लोग भी ले आए गए, और शाहदरा वाली बेइज्जती खत्म करने की कोशिश की गई मिट्टी पाव प्रोग्राम करें और बताया जाए हम तो लाहौर की बहुत बड़ी ताकत हैं। मरियम नवाज साहिबा ने खास हदायत भी की और बड़ा कुछ करने की कोशिश की गई। शाहदरा के अंदर लोग नहीं आए थे, ठोकर न्याज बेग के अंदर लोग आकर भी बेइज्जती हुई। वो इस तरह से कि अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए। अब प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ऐसे मसलों को खा पी जाता है, मैनेज हो जाता है। मैनेज नहीं हो रहा था तो सोशल मीडिया मैनेज नहीं हो रहा था। अब सोशल मीडिया चूंकि वही दिखाता है जो अवाम सुनना चाहती है, वही दिखाता है जो अवाम देखना चाहती है। तो इस पूरी सूरत हाल ने बड़ा डिस्टर्ब किया है मरियम बीबी को पर्सनली। मरियम बीबी बड़े गुस्से में हैं कि आप लोग सही मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, ना आपसे लोग आ रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनकी भी कवरेज ऐसे हो रही है कि हमें जो है ना वो फायदे के बजाय उल्टा नुकसान होता चला जा रहा है। तो अब नाज़रीन किराम, मैं आपको ताजा तरीन खबर बता रहा हूं कि इस मसले का हल ये निकाला गया है। ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे जो लग रहे हैं, ये मसले मसाइल हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब चीजें खराब होती चली जा रही हैं। तो इसका मसले का हल ये निकाला गया है कि इब्तदाई तौर पर मुझे मालूमात मिली है कि लाहौर भर के तमाम वर्कर कन्वेंशन, तमाम जलसे मनसूख कर दिए। इब्तदाई तौर पे तो लाहौर की मालूमात आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी पंजाब भर के जलसे जुलूस और वर्कर्स कन्वेंशन जो है ना वो मनसूख कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि कल रात पिंडी में भी बड़ी जलालत हुई है। मतलब इतनी बड़ी जमात, शेर का बड़ा निशान, भाई लोगों का हाथ, हर चीज है, सब कुछ मसले मतलब ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? तो नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आखिरकार ये जलसे जुलूस और ये सब कुछ अचानक क्यों कैंसिल हो रहा है। इसकी दो तीन बड़ी वजूहात जो है वो अभी हमें पता चली है। तीन चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली रीजन तो ऑब्वियसली यही है कि लोगों का रिस्पांस बड़ा ठंडा है। लोग रिस्पॉन्ड बड़े ही मतलब ऐसा ठंडा कर रहे हैं। ऑब्वियसली को पुराना जो है ना वो मुस्लिम लीगी जो है ना वो जलसे में चला भी जाता है तो उसे उसके रिश्तेदार टॉन्ट कर करके मार देते हैं, भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, देखो कीमतें कहां पर पहुंच गई, देखो फना कहां पे हो गया, फना कहां। तो लोग शर्म के मारे ही नहीं जाते हैं। कुछ लोग जो है ना वो उन्हें घेर घूर के ले जाया जाता है, वो कैमरा देख के मुंह छुपा लेते हैं, ठीक है, जिनके अंदर मतलब थोड़ी सी वो ग्रेस बाकी रह गई है। लेकिन हाँ ठीक है, पार्टी नजरियात कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के इतने पक्के पार्टी नजरियात होते हैं कि भाई पेट्रोल की कीमत कहाँ पे जाती है, महंगाई कहाँ पे हो गई, बच्चों की स्कूल की फीस दी जा रही है नहीं दी जा रही, मकान का किराया दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, उनको ये चीजें मैटर नहीं करती होती। वो क्या करते हैं फिर, वो जो है ना वो जाते हैं जलसों के अंदर। तो लेकिन खैर ऐसे लोगों की तादाद बड़ी थोड़ी होती है। इसी थोड़ी तादाद की वजह से जो है ना सबसे पहली रीजन तो बताया जाता है कि ये। दूसरी रीजन नाज़रीन किराम एक और है। दूसरी रीजन यह है, पता चला है कि बाऊजी की जो वापसी है अभी भी उस राह में बड़े सारे कांटे हैं। बाऊजी की वापसी इतनी सादी सादी नहीं है, उसकी कुछ वजूहात हैं। बाऊजी ये चाहते हैं कि मैं आऊं और सीधा जलसा करके अपने घर जाऊं, मतलब मुझे जेल के अंदर एक दिन भी ना पड़े। पिछले दिनों में बाऊजी थोड़ा मान भी गए थे, ठीक है, कि कुछ दिनों के लिए मुझे जेल में रहना भी पड़ा तो मैं चला जाऊंगा जेल के अंदर, इतना बड़ा मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बाऊजी को अब यह लगता है कि जनाब अगर मैं जेल कुछ दिनों के लिए जाऊंगा तो हो सकता है मैं ट्रैप के अंदर फंसने जा रहा हूं, हो सकता है ये जो जेल के अंदर की जो कहानी है ये लंबी हो जाए, फिर मैं क्या करूंगा। तो बाऊजी इस बारे में बड़े परेशान हैं, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि बाऊजी को सीधा सीधा घर लेके जाया जाता है तो फिर लोगों का रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। आप एक तो बंदे इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा अवाम के अंदर ये जो है ना वो ख्याल जा रहा है कि ये अजीब बात है। मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही कि अवाम का जो हकीकी लीडर है, जो बड़ा लीडर है, जो अहम लीडर है, वो तो जेल की हवा खा रहा है, वो तो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। और दूसरा यहां पे बाऊजी जैसे बंदों को जो कि अपना पूरा टाइम उन्होंने लंदन में आराम से छुट्टियां गुजारी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, जो ही पर थोड़ी सी मामलात सेट हुए, बाऊजी ने पॉलिश मारी, जूते चमकाए और वोट को इज्जत दो का नारा जो है ना वो ठठेकू में डाला, उसके बाद जो है वो वापस पाकिस्तान के लिए आने के लिए तैयार है। तो लोग रिएक्ट करते हैं, लोग जो है ना वो सियाने हैं, तो लिहाजा इससे बड़ा रिएक्शन आने का जो है ना वो खतरा है। अब प्रॉब्लम यह है, बाऊजी कहते हैं मैं जेल नहीं जाना
और साईं कहते हैं कि भाईजान कुछ देर में जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो निज़ाम की जो है ना वो आपने रखनी पड़ेगी। इसी सिलसिले में आपने देखा होगा कि एक काम ये भी हुआ है कि इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी अपनी कुछ रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं। तो जब तक ये जो है ना वो फुकदान है ट्रस्ट का और चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, 21 अक्टूबर तो सर्वे खड़ा हुआ है, 21 अक्टूबर तो आने वाला है, तब तक भी थोड़ा सा पार्टी को हाइबरनेशन मोड पर ले जाने का, यानी कि जलसे जुलूसों को थोड़ा सा ठंडा करने का इरादा है, क्योंकि बंदे तो ऑलरेडी नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा इसे साइड पे लेकर जो है ना वो चला जाए। एक और वजह भी है नाज़रीन किराम, कहीं ना कहीं दस पड़ी है इनको के अंदर खाते अभी भी इमरान खान से बातचीत का सिलसिला कार जारी है। और अगर इमरान खान से बातचीत होती है तो बाऊ जी खुडे लाइन लग जाएंगे, बाऊ जी फिर डाडे फंस जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम भी है, इसलिए भी जो है ना वो सुबह लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई इमरान खान से बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है, और क्या वाकई ये मामला है या नहीं है। और इसके ऊपर जो है ना वो सोने पे सुहागा ये हुआ है कि एक मुलाकात हुई है मोहम्मद अली दुरानी साहब की सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब से। सदर ममलिकत आरिफ अलवी की दुरानी साहब से मुलाकात, ये इस चीज़ का एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो शायद प्लान बी पर भी डिस्कशन जो है ना वो जारी है। अभी इमरान खान को ठीक सख्ती में रखा गया है, हर चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं बातचीत का भी कोई ना कोई इरादा है, कोई ना कोई जो है ना वो कोई ना कोई इस तरह से जो है ना वो चीज़ें हैं तभी। और आज मुलाकात के अंदर जो बात हुई मोहम्मद अली दुरानी की सदर ममलिकत से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के अंदर जो बात हुई, यानी कि जो हेडलाइन बनी, जो अखबारों की जीनत बनी, वो बड़ी मजेदार थी। वो लाइन ये थी कि जब अवाम अपने मर्जी के लीडर्स, यानी कि अवाम अपने पसंद के लीडर्स को चुन नहीं सकती है, तो यह जमहूरियत की वफात होती है। यहां पर मर्जी के लीडर से मुराद नाज़रीन किराम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, इसके अलावा और कोई मतलब बंदा है नहीं। तो ये एक और कहानी भी है, और इसलिए भी जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। मीनवाइल नून लीग के ऊपर ऑलरेडी वैसे भी प्रेशर पड़ता चला जा रहा है। मैं आपको एक खबर देने जा रहा हूं। हारून रशीद साहब आप जानते ही हैं, बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने एक खबर दी है। वो ये बता रहे हैं, अब मैं कोट अनकोट बता रहा हूं, बता रहे हैं जी MI5 ने कुछ तहकीकात की हैं। मैं ये खबर है हारून रशीद साहब की, हारून रशीद साहब जो बता रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हारून रशीद साहब इस सेइंग कि MI5 ने कुछ तहकीकात की हैं और उसमें से पता ये चला है कि अरशद शरीफ साहब की मौत से पहले शरीफ खानदान को इसकी खबर थी। और जनाब हारून रशीद साहब ये भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ये तो तहकीकात से पता चलेगा, लेकिन इल्ज़ाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं जी शरीफ खानदान को इससे पहले पता था और इसीलिए फिर इसके ऊपर खुशी का इजहार भी मरीम नवाज साहबा ने किया था। ये हारून रशीद साहब कह रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि MI5 ने जब ये तहकीकात की तो MI6 के दफ्तर से फिर उन्हें रुकने का कहा गया और उन्होंने कहा कि अब इस मामले को जो है ना वो आप मिट्टी पाएँ, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो बातचीत नहीं करनी, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो इसको आप छोड़ दें। तो ये भी एक प्रेशर है और मामला जो है वो कहने का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं, हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। मीनवाइल एक और काम हो रहा है नाज़रीन इकराम कि इस पूरी सूरत हाल में जब पता ही नहीं लग रहा कि गेम किस तरफ जानी है, एक ग्रुप इस तरह से भी एक्टिव हो चुका है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही जो है ना वो साथी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो कह रहे हैं जनाब कि अभी इलेक्शन ना करवाएं, जनवरी के अंदर बड़ी बर्फबारी होती है, थोड़ा ठहर जाएं। मैशत, कभी कहते हैं बर्फबारी है, कभी कहते हैं मैशत ठीक नहीं है, कभी कहते हैं रियासत के मामला ठीक नहीं है, कभी कहते हैं फलां मसला नहीं है ख़राब है, कभी कहते हैं फलां मसला ख़राब है। उन्हें मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए जो है ना वो मौलाना जो फजलुर रहमान साहब हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी अंदर खाते कुछ ना कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खिचड़ी पक रही है, इसलिए ये अपनी इंतखाबी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा स्लो डाउन शायद इस वजह से भी कर रहे हैं। तो 4-5 कुल मिलाकर रीजंस हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इमरान खान जिंदाबाद का नारा असल बात है, जान नहीं छोड़ रहा है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।